अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो करेंसी के लिए ट्रेडिंग सिग्नल लेके आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। अच्छा जनाब, सब में पहले बात कर लेते हैं, बल्कि थोड़ा सा पिछली कॉल को डिस्कस करेंगे जो 9 अप्रैल की थी। फिर अब जो कॉल है ये 11 और 12 दोनों को कवर करेगी। तो वैसे बीच बीच में जो अपडेट्स होती हैं वो तो हम अपने क्लाइंट्स को देते रहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इंजॉय कर रहे होंगे इन कॉल्स को। अगर कर रहे हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा जनाब, बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी के अंदर लास्ट 9 अप्रैल को एक लॉन्ग कॉल दी गई 77,773 से, और फिर बाद में हमने आपको गेन भी दिखाया था, सोशल मीडिया पे पोस्ट करवाया था कि कितना ऊपर आई मार्केट। इस वक्त 82,155 पे, तो अभी भी हम बहुत गेन में हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में। तो पिछली लॉन्ग कॉल तो मज़ेदार है, मगर बहरहाल ये नहीं कि अगर एक लॉन्ग नीचे कर लिया है तो लेके बैठे रहेंगे। उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, और फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोबारा एंटर होंगे। अभी 82,021 के ऊपर है तो अच्छा है, ये और एफर्ट कर सकता है। जो 83,300 से 83,900 तक हो सकता है। और आप जब इसको चेस करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस लेवल बाय लेवल ऊपर आना चाहिए, क्योंकि अभी बियर्स का ख़त्म नहीं हुआ है जोर। अभी बुल्स की स्ट्रगल जारी है इस एरिया से निकलने की। तो स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और यही जो टारगेट एरिया है 83,300 900 का, यही वो एरिया है जहाँ पे शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ भी हो सकता है। और शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ अपॉन कंफर्मेशन होता है, ऐसे तो नहीं हो जाता, ठीक है ना। राइट नाउ जहाँ ट्रेड कर रहे हैं यहाँ तो मैं कोई शॉर्ट करने को नहीं कह रहा। तो जो ऊपर जाता है तो फिर इस एरिया में जो टारगेट एरिया 83,300 के पास से हम एग्जॉशन तलाश करेंगे। फिर उसकी कंफर्मेशन होगी कि जब मुतअद्दिद बाद वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा, उसको आवरली कैंडल पे देखें। फिर उसके बाद आप शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ करेंगे, और उस वक्त स्टॉप लॉस आपका शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ का जो भी मौजूदा पिछले 6, 8, 10 घंटों में जो हाई बना होगा उस हाई के ऊपर लेंगे। और जब वो नीचे उतरेगा और 81,300 को तोड़ दिया तो फिर बियर्स में ताकत आएगी, फिर बनेगी शॉर्ट। ठीक है जी। तो ये तो था बीटीसी। अब चलते हैं इथेरियम की तरफ। इथेरियम में तो इत्तेफाक से मैंने लॉन्ग इनकरेज ही नहीं किया था। शॉर्ट की एक कॉल दी थी जो अल्लाह का शुक्र है न सिर्फ ट्रिगर भी हुई, बल्कि 1413 एक लेवल था उसके पास तक गई, बल्कि इससे भी नीचे जाके लो बनाया। मगर क्विक रिकवरी हो गई। तो एक क्विक ट्रेड थी वो, मेरे ख्याल में 4-5 घंटों की। उसके बाद फिर रिकवरी शुरू हो गई, फिर रिकवरी ही रही। मगर हमने तो लॉन्ग कॉल दी नहीं थी, मतलब आप लोगों के चैनल पे आपको कोई ऐसी लॉन्ग कॉल नहीं दी गई, तो लिहाजा उसका तस्करा नहीं करेंगे। आगे क्या होगा, लॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अब जो है 1587 के ऊपर है। अगर ऐसा होता है तो 1658 विल बी द टारगेट। फिर 1658 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, तो वहाँ से फिर आपकी बुल्स में ताकत दोगुना हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसका भी वही हाल है, बियर्स में ताकत ज़्यादा रही है, ओवरऑल बियर्स डोमिनेट करते हैं। तो आपको चाहिए कि स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखें और ट्रेलिंग करें। शॉर्ट की पॉसिबिलिटी स्ट्रेंथ में हो सकती है, अगर 1658 तक पहुंच ना पाए या उसको सस्टेन ही ना कर पाए तो फिर सोचना चाहिए अपॉन कंफर्मेशन। क्योंकि जो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ है वो 1658 से अच्छा सॉरी, वो मैं गलत पढ़ गया था। 1658 पे अगर नहीं सस्टेन कर पाता तब शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की बात होगी, और जब वो नीचे आ रहा होगा तो हम 1587 टूटेगा तो हम मज़ीद शॉर्ट भी कर सकते हैं, मज़ीद शॉर्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर जाके वापस आते हुए जब 1587 टूटेगा तो प्रेशर में बेहतर इजाफा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉल आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।